Hello बच्चों, let's read this question. This question says that a technique of micro propagation is. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि माइक्रो प्रोपेगेशन की है. ऑप्शन ए प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ऑप्शन बी एम्ब्रियो रेस्क्यू, ऑप्शन सी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑप्शन डी सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन. Let me write it over here. It is micro propagation. तो माइक्रो प्रोपेगेशन होता क्या है? तो बच्चों माइक्रो प्रोपेगेशन एक बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसमें हम न्यू प्लांटलेट को डेवलप कर सकते हैं. न्यू प्लांटलेट्स को डेवलप कर सकते हैं. और ये डेवलपमेंट हम कैसे करते हैं? तो बच्चों ये डेवलपमेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर. तो माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या हुआ? प्लांट टिश्यू कल्चर की हेल्प से नए प्लांटलेट का डेवलपमेंट हुआ. अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे. फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है अबाउट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन. नाम से ही पता लग रहा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन मतलब कि प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है. सबसे पहले तो प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो बच्चों अगर किसी सेल के अंदर से हम सेल वॉल को रिमूव कर दे तो उसके बाद जो भी बचता है उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट. और प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में हम क्या करते हैं? हम दो स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट लेते हैं और इनका आपस में फ्यूजन करा देते हैं. और इनका फ्यूजन होता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ PEG जिसकी फुल फॉर्म है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल. राइट. तो पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल की हेल्प से हमने दो प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा दिया और इसके बाद जो बनता है उसे हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड. सोमैटिक हाइब्रिड. और ये सोमैटिक हाइब्रिड को जो बनाने का प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ पे बच्चों प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के अंदर कोई भी नया प्लांटलेट नहीं बना, इसीलिए ये माइक्रो प्रोपेगेशन की टेक्निक नहीं है. तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा और साथ ही साथ जो ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में सोमैटिक हाइब्रिड की फॉर्मेशन हो रही है. ऑप्शन बी में हमें गिवन है अबाउट एम्ब्रियो रेस्क्यू. सो ऑप्शन बी इज एम्ब्रियो रेस्क्यू. एम्ब्रियो रेस्क्यू में हम क्या करते हैं? तो इसके अंदर हम एम्ब्रियो का कल्चर करते हैं. एम्ब्रियो का कल्चर करते हैं और इसका कल्चर हम क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे इमैच्योर या फिर जो वीक एम्ब्रियो हैं, वीक एम्ब्रियो हैं, इनका हम रेस्क्यू कर सके, मतलब कि इनको हम बचा सके ताकि इनकी डेथ ना हो. राइट. तो एम्ब्रियो रेस्क्यू भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है. डी में हमें गिवन है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? तो बच्चों सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में जो सिंगल सोमैटिक सेल होता है, सिंगल सोमैटिक सेल होता है, ये डिफरेंशिएट करता है इनटू एम्ब्रियो और फिर बाद में जो ये एम्ब्रियो होता है ये नए प्लांटलेट को फॉर्म करता है. इट फॉर्म द न्यू प्लांटलेट. तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या हो रहा है? नया प्लांटलेट की फॉर्मेशन हो रही है. तो इसीलिए यही एक टेक्निक है माइक्रो प्रोपेगेशन की. तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा फाइनल आंसर है. So the final and right answer to this question is option number D. That is somatic embryogenesis. I hope you understood it well. Best of luck.